क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4 और बी मैट्रिक्स दे दिया 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1। सी मैट्रिक्स दे दिया 1 3 -2 -1 2 0 3 4 -1। तो उसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों आपने क्या करवाना है, ए और बी मैट्रिक्स को आपने क्या करवाना है, माइनस। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या 1 है, -1 है, 2 3 2 5 -1 0 4, ये आ गई माइनस। अब किसकी वैल्यू दर्ज करवाएंगे, बी मैट्रिक्स की। तवज्जो करनी है। बी मैट्रिक्स क्या 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1। तवज्जो करनी है। दो मैट्रिक्स को देखो, ये दोनों माइनस हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। देखो इसकी कितनी रो है, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस। तो जो करिए, पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस, पांचवा एलिमेंट पांचवें में माइनस, छठा एलिमेंट छठे में माइनस, सातवां एलिमेंट सातवें में माइनस और आठवां एलिमेंट आठवें में माइनस, नौवां एलिमेंट नौवें में माइनस। इस तरह माइनस करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 1 आ गया, -1 -1 माइनस का 2 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 2 नफ़ी नफ़ी जमा का 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3 आ गया हमारे पास। 3 में से -1 करेंगे 2 आ गया, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 आ गया, प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 1 आ गया। और इसी तरह ये माइनस का 1 नफ़ी नफ़ी जमा का प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पर क्या बच गया, -2। 4 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा, 3। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम इसका जोज नंबर 2 करेंगे। तवज्जो करिएगा, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। इसका जोज नंबर है 2। क्या है हमारे पास, b - a करना है। तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू दर्ज करवाएंगे, बी मैट्रिक्स की। तवज्जो करिएगा, क्या है हमारे पास 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1। तवज्जो करनी है। फिर ये आ गया -a मैट्रिक्स की वैल्यू। ए मैट्रिक्स कितना हमारे पास 1 है, -1 है, 2 3 2 5 -1 0 4। तो बच्चों ये दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, माइनस। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करवाएंगे, माइनस। तो पहला एलिमेंट पहले में माइनस, ये सभी वैल्यू ना 1 2 माइनस, ये वैल्यू लिखी हुई है, गिनती वाले हिस्से लिखे हुए हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। ये बात आपने जहन में रखनी है। पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस, पांचवा एलिमेंट पांचवें में माइनस, छठा एलिमेंट छठे में माइनस और सातवां एलिमेंट सातवें में माइनस, आठवां एलिमेंट आठवें में माइनस, नौवां एलिमेंट नौवें में माइनस कर देंगे इस तरह। तो बच्चों 2 में से -1 किया तो 1 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 प्लस का 1 तो ये 2 आ गया, -1 -2 माइनस का 3 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 आ गया। 3 में से -2 करेंगे 1, 4 में से -5 करेंगे 1 -1। तो ये नफ़ी नफ़ी जमा का 1 माइनस का 1 कैंसिल होके 0। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 और यहाँ पर कितना आ गया -3। तो बच्चों ये क्या था, आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था आप लोगों का जोज नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट जोज करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो मैंने ले लिया इसका जोज नंबर, है ना, मैंने इसका ले लिया जोज नंबर 4 ले लिया। 3 आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, 3 आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया। तो ये आ गया a - b - c।
क्या आ गया हमारे पास, बी माइनस सी। तो जो करनी है ब्रैकेट बंद। तो बच्चों हमने ना जोज नंबर 4 ले लिया, 3 आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। इसी तरह करना जिस तरह हम ये जोज नंबर 4 करेंगे। तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स की कीमत दर्ज करवानी है। किसकी? ए मैट्रिक्स। 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4, ये माइनस आ गया, ये छोटी ब्रैकेट आ गई। बी मैट्रिक्स की कीमत तवज्जो करिएगा, किसकी दर्ज करवाएंगे? बी मैट्रिक्स। 2 1 -1 1 3 4 और -1 2 1, फिर माइनस आ गया, सी मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। क्या है? 1 है, 3 है, -2 -1 2 0 3 4 -1, ब्रैकेट बंद। तो बच्चों सबसे पहले ना आपने ब्रैकेट के अंदर जो सी वैल्यू ना उसको हल करवाना है। ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले हल हो जाएगी, ये वाली हल करवाएंगे। तो बच्चों ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह तवज्जो करिएगा, 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4, और ये माइनस, ये ब्रैकेट इसी तरह। अब क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस करवाना है। तो माइनस कैसे करवाएंगे? पहला एलिमेंट पहले में माइनस, पहला एलिमेंट तवज्जो करिएगा, पहला एलिमेंट पहले में माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस हो गया, और चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस, पांचवा एलिमेंट पांचवें में माइनस, छठा एलिमेंट छठे में माइनस, सातवां एलिमेंट सातवें में माइनस, आठवां एलिमेंट आठवें में माइनस, नौवां एलिमेंट नौवें में माइनस, इस तरह, और ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये ब्रैकेट भी ख़त्म भी होगी, ख़त्म भी कर देंगे। लो जी, पहले मैंने ब्रैकेट वाले को कहाँ हल किया पहले। तो बच्चों ये वाली वैल्यू इसी तरह, 1 आ गया, -1 2 3 2 5 -1 0 4, तो ये माइनस इसी तरह। अब इसको हल कर लेंगे। 2 प्लस का माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 माइनस का 1, तो ये बचेगा प्लस का 1। तो ये नफ़ी नफ़ी जमा का 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। 3 में से -2 करेंगे 1, 4 आ गया। इसी तरह -1 -3 माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करवाएंगे? माइनस। तवज्जो करिएगा, माइनस। पहला रुकन पहले में माइनस, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। पहला रुकन पहले में माइनस, दूसरा रुकन दूसरे में पहले हम ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपकी आसानी के लिए। 1 -1 2, हमारे पास 3 2 5 और -1 0 4, ये माइनस आ गया, और साथ ये जो सा मैट्रिक्स हमने बनाया है वो है 1 -2 1 2 1 4 -4 -2 2। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू ना मैंने यहाँ पर लिख ली, ये वाला मैट्रिक्स दोनों लिख लिए। अब देखो दोनों के दरमियान में क्या है? माइनस। क्या करवाना है? माइनस करवाना है। तो बच्चों पहला रुकन पहले में माइनस, दूसरा रुकन दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस, पांचवा एलिमेंट पांचवें में माइनस, छठा एलिमेंट छठे में माइनस, सातवां एलिमेंट सातवें में माइनस, आठवां एलिमेंट आठवें में माइनस, नौवां एलिमेंट नौवें में माइनस हो गया। तवज्जो करिएगा, +1 -1 कैंसिल होके 0, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया। 2 में से -1 करेंगे 1, 3 में से -2 करेंगे 1, 2 में से -1 करेंगे 1, 5 में से -4 करेंगे 1, नफ़ी नफ़ी जमा का 4 माइनस का 1 तो प्लस का 3 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया, 4 में से -2 करेंगे तो 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, और ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के ना मैंने आप लोगों को 3 पार्ट करवा दिए, एक पार्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 5, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, बी मैट्रिक्स दे दिया माइनस अयोटा 1 2 अयोटा अयोटा, सी मैट्रिक्स दे दिया 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा प्लस का अयोटा, देन शो डैट करें।
शो डैट क्या करवाना, लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। ये बात आप लोगों ने साबित करवानी है, शो करवानी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए बी ब्रैकेट बंद इनटू सी। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू दर्ज करवा लेंगे, ए मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास, अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस का अयोटा। इसके बाद बी मैट्रिक्स की वैल्यू, बी मैट्रिक्स क्या, माइनस अयोटा 1 2 अयोटा माइनस अयोटा और ब्रैकेट बंद। इसके बाद हम इनटू सी मैट्रिक्स की वैल्यू, सी क्या हमारे पास, तवज्जो करिएगा, सी मैट्रिक्स हमारे पास 2 अयोटा माइनस 1 माइनस अयोटा फिर अयोटा। तवज्जो करने, सबसे पहले ना ब्रैकेट वाले जो ब्रैकेट के अंदर है ना, छोटी ब्रैकेट के अंदर है मैट्रिक्स, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तवज्जो करिएगा, पहली रो को ना पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 को माइनस अयोटे के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस अयोटा स्क्वायर हो गया। 2 अयोटे को इस 2 अयोटे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 अयोटे का स्क्वायर हो जाएगा। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को अयोटे के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो अयोटा आ गया। 2 अयोटे को अयोटे के साथ ज़रब करवाएंगे तो प्लस 2 अयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। तवज्जो करनी है, पहली रो का काम अब ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, ये दूसरी रो पहला कॉलम, 1 को माइनस अयोटे के साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस का अयोटा, माइनस अयोटे को 2 अयोटे के साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस 2 अयोटे का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, अब पहली रो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तवज्जो करनी है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आ गया, माइनस अयोटे को अयोटे के साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस अयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। तवज्जो करनी है, अब इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स आ गया, तो यह आ गया 2 अयोटा माइनस 1 माइनस अयोटा फिर अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। और ये हमारे पास अयोटा इसी तरह, ये 2 आ गया अयोटा स्क्वायर -1 के, ये माइनस अयोटा इसी तरह अयोटा स्क्वायर -1 के, ये 1 इसी तरह अयोटा स्क्वायर -1 के, ब्रैकेट बंद और साथ ये वाला मैट्रिक्स 2 अयोटा -1 माइनस का अयोटा फिर अयोटा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो जो नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये नफ़ी नफ़ी जमा का 1, तो ये आ गया हमारे पास जमा का 1 नफ़ी नफ़ी जमा का 1 और प्लस का माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 आ गया। इसी तरह ये आ गया हमारे पास अयोटा प्लस का 2 है, माइनस का 2 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का अयोटा नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया हमारे पास, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। और साथ आ गया हमारे पास 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा फिर अयोटा। यहाँ पर क्या बचेगा, -3, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, ये आ गया इसी तरह अयोटा -2 इसी तरह, तो ये माइनस अयोटा +2 इसी तरह, 1 + 1 कितना आ गया 2। तो बच्चों ये था आप लोगों का -1 माइनस अयोटा फिर अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई तवज्जो करनी है, पहली रो को ना पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -6 अयोटा आ गया, -6 अयोटा, -3 को माइनस अयोटे के साथ ज़रब करवाएंगे +3 अयोटा आ गया हमारे पास। -3 को 2 अयोटे के साथ ज़रब करवाएंगे -6 अयोटा, फिर इस वैल्यू को माइनस अयोटे के साथ ज़रब करवाएंगे, जमा नफ़ी नफ़ी माइनस का अयोटे का स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा 2 अयोटा। तवज्जो करनी है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, अब पहली रो दूसरा कॉलम, -3 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे +3, अयोटे को इसके साथ ज़रब करवाया प्लस अयोटा, अयोटे का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 अयोटा। तवज्जो करनी है, पहली रो
दूसरा कॉलम के साथ मैंने ज़रब करवा दिया तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी रो ले, पहली रो का काम है ख़त्म। अब दूसरी रो पहला कॉलम माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 अयोटे का स्केयर 2 दूनी 4 अयोटा आ गया हमारे पास। इसी तरह जमा नफ़ी नफ़ी का 2 अयोटा आ गया हमारे पास। इसी तरह अब हमारे पास दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे, प्लस अयोटा आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी का 2, फिर प्लस का 2 अयोटा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये -6 अयोटा है, ये प्लस का 2 अयोटा, तो कितना बचेगा, प्लस का माइनस का 4 अयोटा। अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के है, तो ये हमारे पास आ गया 3 अयोटा स्केयर -1 माइनस का 2 अयोटा, तो ये -2 आ गया अयोटा स्केयर -1, और प्लस का 4 अयोटा माइनस का 2 अयोटा, प्लस का 2 अयोटा, प्लस का अयोटा, प्लस का 2 अयोटा, प्लस का 3 अयोटा -2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, नफ़ी नफ़ी जब माइनस का 4 अयोटा प्लस का 1, तो ये आ जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2 -2 अयोटा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 प्लस 2 अयोटा, तो ये आ गया 3 अयोटा -2। तो बच्चों ये थी आप लोगों की लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। हम यहाँ पर क्योंकि स्पेस कम है तो ये आ गया -4 अयोटा प्लस 1 और 2 -2 अयोटा और 2 प्लस 2 अयोटा और 3 अयोटा -2। तो बच्चों ये थी आप लोगों की लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह हम राइट हैंड साइड करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले लेंगे हम। तो बच्चों हमने कौन सी ले ली, राइट हैंड साइड ले ली, A इंटू बी इंटू सी। तो ए मैट्रिक्स की कीमत दर्ज करवाएंगे। ए मैट्रिक्स कितना हमारे पास, अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, ब्रैकेट शुरू, बी मैट्रिक्स की वैल्यू, बी मैट्रिक्स कितना हमारे पास, माइनस अयोटा 1 2 अयोटा फिर अयोटा, फिर इसके बाद सी मैट्रिक्स की वैल्यू 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा फिर अयोटा, ब्रैकेट बंद। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, कौन सी, इन दो मैट्रिक्स को हल करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। तवज्जो करनी है। तो ये वैल्यू इसी तरह आ गई हमारे पास, अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, माइनस अयोटे को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे, -2 अयोटे का स्केयर, फिर -1 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस का अयोटा आ गया हमारे पास। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, माइनस अयोटे को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे, प्लस अयोटा, 1 को अयोटे के साथ ज़रब करवाएंगे, प्लस अयोटा। अब इसका काम रो 1 का काम ख़त्म हो गया, तवज्जो करनी है। दूसरी रो पहला कॉलम, तवज्जो करनी है। तो बच्चों 2 दूनी 4 अयोटे का स्केयर आ गया, फिर 1 को -1 अयोटे के साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस अयोटे का स्केयर आ गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को माइनस के साथ ज़रब करवाएंगे, -2 अयोटा, फिर 1 को अयोटे के साथ ज़रब करवाएंगे, प्लस अयोटे का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया, तवज्जो करनी है, ये आ गया अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, ब्रैकेट बंद, तो ये -2 आ गया, अयोटा स्केयर -1 है, माइनस अयोटा 1 अयोटा 1 अयोटा 2 अयोटा, तो ये 4 आ गया, अयोटा स्केयर -1 अयोटा स्केयर -1, ये माइनस का 2 अयोटा अयोटा स्केयर -1 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो ये हमारे पास आ गया अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, और ये वाली वैल्यू 7 आ जाएगी इस तरह। नफ़ी नफ़ी जमा का 2,
2 माइनस अयोटा तो जो करनी है, और प्लस का 2 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 हो गया था, जमा नफ़ी नफ़ी का 4, नफ़ी का 4 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 4 प्लस का 1 तो माइनस का 3 आ गया, तो ये आ गया माइनस का 2 अयोटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहली रो पहला कॉलम 1 को अयोटे के साथ ज़रब करवाया 2 अयोटा, फिर माइनस अयोटे का स्केयर, अब 2 3 6 अयोटे का 6 अयोटा आ गया माइनस का। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये आ गया हमारे पास 2 अयोटे का स्केयर, नफ़ी नफ़ी माइनस का 4 अयोटे का स्केयर माइनस का 2 अयोटा। दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस अयोटा और प्लस का 3 अयोटा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये हमारे पास आ गया 2 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 अयोटे का स्केयर, नफ़ी नफ़ी जमा का अयोटा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास आ गया ये 2 अयोटा, ये प्लस का 2 अयोटा, माइनस का 6 अयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 अयोटा। अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के है, ये 2 आ गया, अयोटा स्केयर -1 और अयोटा स्केयर -1 और -2 अयोटा। तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस का अयोटा प्लस का 3 अयोटा, तो ये बचेगा प्लस का 2 अयोटा। तवज्जो कर दी है। तो ये हमारे पास आ गया 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर -1 प्लस का अयोटा, तो ब्रैकेट बंद। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये आ गया माइनस का 4 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा का 1, तो ये आ गया माइनस का 2 और ये प्लस का 4, तो ये बचेगा प्लस का 2 और ये बच गया माइनस का 2 अयोटा। तवज्जो करनी है। तो ये आ गया 2 प्लस 2 अयोटा और ये आ गया हमारे पास 2 अयोटा प्लस अयोटा, ये आ गया 3 अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी का 2 आ गया। तो बच्चों ये थी आप लोगों की इक्वेशन 2। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर देख लें, -4 प्लस अयोटा -4 प्लस 1 है, बल्कि 2 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा, 2 प्लस अयोटा 2 प्लस अयोटा, 3 अयोटा -2 3 अयोटा -2। तो बच्चों क्या हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर A B इंटू सी और A इंटू B इंटू सी। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज नंबर इसका 1। बच्चों इसका जो सा जोज नंबर 2 है ना, वो आप लोगों ने खुद करना है। कैसे करो, पहले A प्लस बी करवा लोगे, C के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपकी ये लेफ़्ट हैंड साइड हल हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, AC को मल्टीप्लाई करवाओगे, BC को मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर दोनों को जमा करवा दोगे तो ये आपकी राइट हैंड साइड हल हो जाएगी। तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, तो आप कह दोगे लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ A एंड B आर द स्केयर मैट्रिक्स। तो बच्चों हमें A और B क्या है, स्केयर मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसका ऑर्डर क्या होता है, सेम। उसने ये भी बता दिया सेम ऑर्डर है। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, A और B दोनों ही स्केयर मैट्रिक्स है और इनका ऑर्डर भी क्या है, सेम। 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है। तवज्जो करिएगा। दी एक्सप्लेन करें वे इन द जर्नल। जर्नल यानी इसको एक्सप्लेन करके बताएं वे इन जर्नल, जर्नल फॉर्म के अंदर, यानी इसकी रीज़न बतानी है। भी A प्लस बी का स्केयर डज नॉट बराबर नहीं है A स्केयर इंटू 2AB प्लस बी का स्केयर। तो बच्चों हत्ता के अलजबरा के अंदर है ना, किसके अंदर है, अलजबरा के अंदर A प्लस बी का स्केयर बराबर होता है A का स्केयर प्लस B का स्केयर प्लस 2AB के बराबर। लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर है ना, ये वाला स्केयर इसके बराबर नहीं है। तो इसकी आपने ना रीज़न बतानी है। जर्नल वे में इसकी क्या बतानी है, रीज़न भी क्यों नहीं बराबर है मैट्रिक्स के अंदर, ये इसके अंदर रीज़न देखेंगे। तो बच्चों मैंने क्या की, यहाँ से मैंने ले ली लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या मेरे पास A प्लस बी और ऊपर होल का स्केयर है।
जब अलजबरा के अंदर ये फार्मूला इसके बराबर होता है, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर नहीं है। और इसके अंदर है ना आपने इसकी ना जर्नल यानी वे इन जर्नल यानी इसको एक्सप्लेन करना है। वे इन जर्नल वे के अंदर आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी रीज़न बतानी है क्यों नहीं इसके बराबर है, ये बात आपने बतानी है। तवज्जो करिएगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख ही सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमें पता है भी x का स्क्वायर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x इंटू एक्स। तो इस वैल्यू को मैंने इस तरह लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, b को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तवज्जो करिएगा, तो ये a का स्क्वायर, a को a के साथ ज़र्ब किया a स्क्वायर आ गया, a को b के साथ ज़र्ब किया तो ये a b आ गया। तवज्जो करिएगा, इसी तरह फिर हमने b को a के साथ ज़र्ब किया तो ये आ गया हमारे पास b a, फिर b को b के साथ ज़र्ब करवाया तो ये b का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, a प्लस बी होल का स्क्वायर था, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इस फॉर्म के अंदर। तो जो कर फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी हमारे पास a b बराबर नहीं होता किसके, b a के। एक तो रीज़न ये होती है भी ये इसके बराबर नहीं होता। क्यों नहीं बराबर होता, क्योंकि हमें पता है भी ए बी है ना हमारे पास, फिर ए बी प्लस बी ए का जो सा आंसर है ना वो बराबर नहीं है किसके, 2ab के। 2ab के बराबर नहीं होता, ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। एक तो ये रीज़न होती है इसकी, क्योंकि जब भी आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा के देख लें, इस तरह मल्टीप्लाई करवा के देख लें, तो इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। इसी वजह के साथ है ना बी ए बी बराबर नहीं है बी ए के, और बी ए और ए बी और बी ए का जब मैं सम करवाऊंगा तो वो 2ab के बराबर नहीं होगा। यही दो रीज़नें हैं भी ये फार्मूला इसके बराबर नहीं है किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। तो बच्चों ये आपने दो रीज़न बतानी थी। तो मैं फिर कह सकता हूँ ना a प्लस बी का स्क्वायर बराबर नहीं है a का स्क्वायर के प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर के। तो बच्चों यही चीज़ आपने क्या करवानी थी, एक्सप्लेन करवानी थी। ये दो रीज़नें बतानी थी, ये वाली ये मैंने दो रीज़नें बता दी। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज़ नंबर 2। तो बच्चों इसका जोज़ नंबर 2 है। तवज्जो करिएगा, वीडियो के साथ जुड़िए रहिएगा, तवज्जो करनी। इसका जोज़ नंबर 2 करने ना, तवज्जो ये -ab और यहाँ पर आ गया -2ab, तवज्जो करनी है। तो हमने ना इसको एक्सप्लेन करना है वे इन जर्नल वे के अंदर हमने इसको क्या करवाना है, एक्सप्लेन भी ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तवज्जो करिएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ले ली हमने, लेफ़्ट हैंड साइड, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया a माइनस बी का होल का स्क्वायर आ गया। तो मैं इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों हमें पता है मैं इस x का स्क्वायर हो ना, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हमने इसकी रीज़न ढूंढनी है भी ये फार्मूला इसके क्यों बराबर नहीं है, इस वैल्यू के बराबर क्यों नहीं है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, वो हम रीज़न ढूंढेंगे इसके अंदर से। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। a को a के साथ मल्टीप्लाई करवाया, a स्क्वायर आ गया। a को b के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -ab आ गया। इसी तरह -b को a के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -ba आ गया। नफ़ी नफ़ी जमा और b का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी a b बराबर नहीं है b a के।
ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। ए बी में ए बी को मल्टीप्लाई करवा के देख लो, फिर बी ए करके मल्टीप्लाई करवा के देख लो, दोनों का आंसर बराबर नहीं आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं ए बी डज नॉट बी ए। तो एक तो रीज़न ये होगी हमारे पास, तवज्जो करिएगा। दूसरी रीज़न क्या है, माइनस ए बी माइनस बी ए का जो सा आंसर है ना वो बराबर नहीं होता -2ab के, यानी इन दोनों का सम करने से ये इसके बराबर नहीं होता। ये दो रीज़नें थी जो कि ये फार्मूला इसके बराबर नहीं है। हत्ता के अलजबरिक फंक्शन के अंदर है ना, अलजबरा के अंदर ये फार्मूला इसके बराबर है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, ये दो रीज़नें हैं इसकी। तो बच्चों अब हम कह सकते हैं ना a माइनस बी का स्केयर डज नॉट बराबर होता है a का स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर। तो बच्चों ये हमने क्या करना थी, दो रीज़नें ढूंढनी थी इस तरह। तो इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज़ नंबर 3 और साथ ही हमारा ये लेक्चर क्या हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हम आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कर देंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास जोज़ नंबर 3 है। जोज़ नंबर 3 क्या मेरे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डज नॉट बराबर नहीं है ए स्केयर के माइनस बी स्केयर के। ए स्केयर और माइनस बी स्केयर के बराबर नहीं है, तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। भी ये रिज़ल्ट इसके बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है वो आपने देखना है। तो बच्चों मेरे पास ये आ गया a प्लस बी आ गया इंटू ए माइनस बी आ गया। अब क्या करवाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। a को a के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो a स्केयर आ गया, a को b के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो a b आ गया, फिर b को a के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो b a आ गया, फिर b को माइनस b के साथ तो मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस b का स्केयर आ गया। तो बच्चों ये रीज़न आ गया आप लोगों के पास बी ए बी, तवज्जो करनी है, ए बी माइनस ए बी बराबर नहीं है किसके, बी ए के। यानी ये रीज़न नहीं है, बल्कि इसकी रीज़न क्या है, माइनस ए बी प्लस बी ए, ये किसके बराबर नहीं है, ज़ीरो के बराबर नहीं है। क्योंकि ये वैल्यू ना इसके साथ कैंसिल होनी चाहिए। कैंसिल उस वक्त होगी जब इन ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ना, यानी इन दोनों वैल्यू को कैंसिल होने से ना आंसर क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मैं आपको ना एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। ये देख लें, a माइनस बी का स्केयर अलजबरा में देखते हैं ना, इसका तवज्जो करनी है। ये देख लें, यानी इसकी ये वाली रीज़न आ गई। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए भी ये कैंसलेशन होने से ना तो हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए, तो ये ज़ीरो नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि जो ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं है, इसका और इसका आंसर सेम नहीं है। यानी ए बी बराबर नहीं है किसके, बी ए के। ये दो रीज़नें हैं जिसकी वजह से ना इसका जमा करवाने से ये दोनों वैल्यू कैंसिल होने से ना ज़ीरो नहीं आता। तो इसका रिज़ल्ट ज़ीरो के बराबर नहीं है, ए बी बराबर नहीं है बी ए के। ये दो रीज़नें थी इस जोज़ की। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।